ओके स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट ग्राफ देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइन एक्स का ग्राफ देखा था जो इस तरह का था, राइट। साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था। साइन के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी याद रखी थी? साइन के लिए हमने प्रॉपर्टी याद रखी थी क्या? तो ये रही प्रॉपर्टी, द ग्राफ ऑफ साइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है। हाँ, बट ग्राफ ऑफ कॉस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू रेंज। ग्राफ जो कॉस का होता है वो ऑलवेज रेंज में से पास होता है। ओके, तो इस ग्राफ के लिए अगर हमको रेंज फाइंड करना है तो रेंज क्या होगा? तो मैंने आपको बोला था कि कॉस के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, वहाँ पे सबका मालिक एक होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी रेंज कितना होगा? इट इज़ अ 1 and -1। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था क्या करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, बाद में वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है वो पता है, मिडल ऑफ द राइट। ऐसे आपको ग्राफ पेपर होगा तो आपको क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है और इस तरह आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो पहले आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, बाद में आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का गैप लेके, है ना, इसके तो स्क्वायर ब्लॉक है ना, चौरस खाना चाहिए, तो 1 2 और 3 उसको लेके एक पॉइंट ले लो। सिमिलरली डाउन में 1 2 3 लेके एक पॉइंट ले लो। फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो या आड़ी लाइन ड्रॉ करवानी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इससे आपको क्या होगा, दिस इज़ माय रेंज। इसके बाहर ग्राफ जाना चाहिए नहीं, उसके लिए हमने ये बॉर्डर बना के रखी है, राइट। अभी डोमेन कितना है, तो -2 पाई टू 2 पाई। तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे 1 2 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के हिसाब से क्या आएगा, फर्स्ट π/2, 1 2 3 पॉइंट के हिसाब से पाई, फिर 1 2 3 के हिसाब से 3π/2 और 1 2 3 के हिसाब से 2 पाई। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 थर्ड पॉइंट पे -π/2, 1 2 3 के हिसाब से -π, फिर 1 2 और 3 के हिसाब से -3π/2 और 1 2 3 के हिसाब से -2 पाई। ओके, तो इस तरह आपको 3 लाइन का गैप लेके पॉइंट रखने हैं। ये कैलकुलेशन में अच्छा रहेगा, देखो हमको 3 लाइन का गैप ले रखना है। हाँ, तो ये चीज़ ऑलवेज याद रखना है। चलो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑलवेज यूज द पेंसिल, हाँ, और फ्री हैंड होगा, यानी स्केल बेल का यूज़ करना नहीं है। ग्राफ के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये लाइन के लिए आपको क्या करना है, स्केल यूज़ करना है, बाकी आपको स्केल यूज़ करना नहीं है। कोई प्रॉब्लम? चलो ओके, अभी याद रखना है क्या कि ये आपका जो ग्राफ है वो कौन सा है, इट इज अ ग्राफ ऑफ कॉस। तो कॉस का ग्राफ हमेशा रेंज में से पास होगा, रेंज यानी यहाँ से पास होगा। साइन का ग्राफ ओरिजिन में से पास होता है, जब कॉस का ग्राफ रेंज में से पास होता है, यानी 1 में से पास होगा, राइट। तो सेम साइन का ग्राफ यहाँ से π/2 पे जा रहा था, तो ये ग्राफ भी यहाँ से डाउन में आएगा, राइट। कैसे? तो 0 और 1 का पोजीशन हमको याद रखना है। तो कॉस के लिए क्या होता है, 0 पे π/2 है और 1 क्या होता है, 0। जैसा 0 पे 1 और π/2 पे 0। तो ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आने वाला है, और हमको उसके लिए याद रखना है क्या कि कॉस का ग्राफ 1/2 कब है, जब 60 है। तो 60 कहाँ पे आएगा, तो 60 यहाँ पे आएगा। दिस इज 30, दिस इज 60, तो यहाँ पे हाफ पे ग्राफ यहाँ पे आएगा। दिस वाई यहाँ पे हमको पॉइंट एक लेना है और यहाँ पे सर्कल करना है। और ग्राफ कैसे निकलेगा, तो लाइक दिस, यहाँ से आएगा, यहाँ पे टच होगा, यहाँ से कर्व शेप में ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ से π/2 पे आएगा। समझ में आया? बाद में उतने ही डिस्टेंस पे ग्राफ डाउन में जाएगा, यानी यहाँ से ग्राफ यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ से ग्राफ कहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए हम वापस यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, हाफ। तो इस पॉइंट में से पास होगा ग्राफ, यानी यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट में से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ से ग्राफ आएगा यहाँ पे। समझ में आया? फिर यहाँ से ग्राफ कहाँ जाने वाला है, 3π/2 पे। तो 3π/2 पे जाएगा, यानी कैसे जाएगा, यहाँ से ग्राफ निकलेगा और ये से जाएगा। पर हाफ वाला पॉइंट हमको याद रखना है, यानी राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पे हाफ पे, यहाँ पे ग्राफ निकलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इस पॉइंट में से पास होगा एंड 3π/2 पे।
ओके, समझ में आ रहा है। बाद में ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली 2π पे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ से जब ग्राफ आप ऊपर लेते हो तब कहाँ पे पॉइंट जाएगा, तो वो हाफ पे से पास होगा, मीन्स कि यहाँ से हाफ यानी इस पॉइंट में से पास होगा, राइट। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ cos x। समझ में आया। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ग्राफ घुटना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। और ऐसे ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आके स्टॉप। बाद में यहाँ से ग्राफ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा ग्राफ, पर याद रखना है पॉइंट हाफ यानी इस लाइन पे इस पॉइंट में से पास होगा, ओके। और यहाँ से फिर ग्राफ इसे निकलेगा इस पॉइंट में से और ऐसे, ओके ओके। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना, वो पॉइंट में से पास होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करना, ओके। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हाँ। इरेजर थोड़ा अच्छा रखना, क्योंकि ग्राफ में ऐसे वो नहीं चलेगा इरेजर का यूज़ ज़्यादा। तो ये जो पॉइंट है उसमें से ही पास होना चाहिए। तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट में से निकलेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, लाइक दिस, हाँ। फिर यहाँ से ग्राफ कहाँ आएगा, तो पाई पे यानी यहाँ पे आने वाला है ग्राफ, ओके। यहाँ पे ग्राफ आएगा, कहाँ पे, -π पे, पर यहाँ से निकल देगा और हाफ पे यानी हाफ पॉइंट ले लेने का, वो कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट पास होगा, यहाँ से ग्राफ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से पास होगा। समझ में आया। फिर यहाँ से ग्राफ कहाँ जाएगा, यहाँ से ग्राफ जाएगा 3π/2 पे। तो 3π/2 पे यहाँ से ग्राफ ऐसे निकलेगा और यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा। अपन हम याद रखेंगे क्या, हाफ पॉइंट पे याद रखना है, हाफ पॉइंट लेना भूलना मत, इट इज़ अ की ऑफ दिस ग्राफ, हाँ। यहाँ से ग्राफ निकलेगा और यहाँ से पास होता होता यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली यहाँ से ग्राफ 2π पे जाएगा, पर 2π पे जाने के लिए ग्राफ हाफ में से पास होना चाहिए, मीन्स ये जो हाफ का पॉइंट है, मीन्स यहाँ से आपका पॉइंट पास होगा। देखो यहाँ से कहाँ जाएगा, लाइक दिस, ओके। यानी यहाँ पे हाफ यहाँ पे आएगा, यानी इस पॉइंट में से पास होगा और ओके लाइक दिस। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉस, राइट। साइन का ग्राफ ऐसे जा रहा था, यहाँ से ऐसे, राइट। तो याद रखना है, जिस पॉइंट पे साइन का ग्राफ 0 है उस पॉइंट पे ग्राफ कॉस का मैक्सिमम। यहाँ पे कॉस का ग्राफ है तो यहाँ पे साइन का ग्राफ देखो इस तरह है, रिवर्स होता है ग्राफ, हाँ। याद रखना ये चीज़ ऑलवेज, हाँ। कॉस का ग्राफ यहाँ पे, जब साइन का ग्राफ ऊपर टच हो रहा है, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हाँ। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक अनोदर ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ है, उसमें मैंने रेंज चेंज किया हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा सर रेंज चेंज हो गया है, तो देखो यहाँ पे कॉस के आगे 2 है, देश भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे -2। सिमिलरली बाद में क्या करना है आपको, डोमेन चेक करो। तो पहले x एक्सिस और y एक्सिस के वहाँ पे ओरिजिन 3 पॉइंट के लिए यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 पे क्या आएगा π/2, 1 2 3 पे पाई, बाद में 3π/2। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 पे -π/2, 1 2 3 पे -π, 1 2 3 पे -3π/2 और 1 2 3 पे -2π, ओके। बाद में हमको याद रखना है दिस इज अ कॉस एक्स का ग्राफ, इसमें रेंज में से पास होगा। तो रेंज में से पास होगा यानी यहाँ से पास होने वाला है। और सेकंड थिंग, डोमेन आपको पता होना चाहिए, -π/2 π/2, यानी ये 2 पॉइंट के बीच में ही ग्राफ आएगा। आपको ऐसे छोटे छोटे ग्राफ ही पूछेंगे, इतना बड़ा ग्राफ आपको पूछने वाले नहीं है, इसके शॉर्ट पोर्शन ही पूछेंगे, हाँ। तो चलो कैसे आएगा ग्राफ, तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ से निकलेगा ग्राफ यहाँ पे, मीन्स लाइक दिस। ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपना रफ थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए, लाइक दिस। यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे अरे यहाँ पे π/2, यहाँ पे -π/2, तो यहाँ पे 1 है। तो ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाके ऐसे ग्राफ होने वाला है। तो ये आपका दिमाग में कंप्लीट होना चाहिए, राइट। और सेकंड थिंग 60 पे, तो यहाँ ये 2 पॉइंट में से पास होगा यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट में से, यानी ग्राफ लाइक दिस, ये से निकलेगा, इस पॉइंट में से निकला
यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे टच होके पास हुआ, पास होके ये पॉइंट में से पास होगा, ओके, और डाउन में, राइट। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos 2 cos x। आपको टेबल बनाना है तो आपको मैंने बोला था उस हिसाब से आप टेबल भी बना सकते हो। यहाँ पे x, यहाँ पे 2 cos x, तो x का वैल्यू मैं क्या लूँगा 0, π/2 एंड -π/2। 0 पे क्या है 2, π/2 पे क्या है 0 और -π/2 पे 0, तो दिस इज माई टेबल, ओके। तो इस तरह आपका ये पूरा ग्राफ का टेबल भी हो जाता है, तो ग्राफ भी ड्रॉ हो जाता है। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ अनदर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, अनदर ग्राफ कौन सा है y इक्वल टू cos x लाइज बिटवीन -π to π। तो पहले क्या करना है cos x, आगे कुछ नंबर नहीं यानी रेंज क्या होगा 1 से -1, राइट। यहाँ पे 4 दिया होता तो यहाँ पे मैं 4, यहाँ -4, यहाँ पे 5 दिया होता तो 5 -5 लिखता, राइट। ये डिस्टेंस में चेंज नहीं करना है, सिर्फ नंबर ही चेंज करना है। बाद में अपने को क्या करना है 3 पॉइंट लेके क्या करना है π/2, 1 2 3, 3 पॉइंट लेके क्या आएगा पाई, 1 2 3 लेके क्या करेंगे 3π/2 और बाद में 3 पॉइंट लेके 2π। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट लेके क्या आएगा -π/2, 1 2 3 पॉइंट लेके क्या आएगा -π, 1 2 3 पॉइंट लेके क्या आएगा -3π/2 और 1 2 3 पॉइंट लेके क्या आएगा -2π। तो इस तरह आपको ये पहले रेंज एंड डोमेन बना देना है। पर यहाँ पे याद रखना है हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल के अंदर डोमेन कितना है -π से π, यानी इतना ही डोमेन है, इसके आगे जाने चाहिए नहीं। ये पोर्शन मुझे कुछ काम का नहीं है, पर हमको डिस्प्ले करेंगे तो चलेगा, नहीं करोगे डिस्प्ले तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है। रेंज भी दिखाना है 1 and -1, y एक्सिस x एक्सिस लिखना भूलना मत। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है, चलो बढ़िया है। अभी मैं ड्रॉ करूंगा कौन सा ग्राफ, cos x का ग्राफ। तो वी नो दैट cos x का ग्राफ कहाँ से पास होता है, रेंज में से, मीन्स यहाँ से पास होने वाला है और यहाँ से यहाँ पे आने वाला है, ओके। फिर यहाँ से यहाँ पे आने वाला है, फिर आगे जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर पाई तक ही ग्राफ जाना चाहिए। तो रफली हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा हो तो जस्ट लाइक दिस रफली, हाँ। तो क्या होगा, दिस इज योर, ओके, लाइक दिस। यहाँ पे आपका -π/2, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे -π। तो ग्राफ कैसे, यहाँ पे रेंज है, सपोज मैं यहाँ पे लिया 1 and -1, तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा, राइट, यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से आके यहाँ पे स्टॉप। सिमिलरली यहाँ से ग्राफ यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे आके स्टॉप। तो लाइक दिस ऐसा ग्राफ आपका दिखना चाहिए। तो चलो कैसे करेंगे, चलो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मिड पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पे 60 पे ये पॉइंट, ओके। सिमिलरली इसके लिए तो ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट में से इसे ग्राफ निकलेगा, देखो जा रहा है ग्राफ, समझ में आ रहा है ना आपको। ये निकला, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच होके ग्राफ यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ पे निकला, इस पॉइंट में पास हुआ, यहाँ पे आया। तो ये जो ग्राफ हुआ इट इज़ अ -π/2 जो हमने आगे ड्रॉ किया हुआ है। इतना ग्राफ हमको पूछा था ना, प्रीवियस ग्राफ जो था ये रहा जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, राइट। तो हमको इतना नहीं, हमारा रेंज की ना -π से π, यानी ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। तो यहाँ से हम जाएंगे तब वापिस ये पॉइंट पे हमको आना है नीचे, राइट, यानी यहाँ से पास होगा और यहाँ पे जाएगा, यानी ग्राफ यहाँ से निकलेगा इस पॉइंट में से और यहाँ पे जाके स्टॉप, ओके। सिमिलरली यहाँ से ग्राफ निकलेगा तो कहाँ पे आएगा सर, 1/2 में से पास होगा, यानी यहाँ से पास होगा और यहाँ पे आएगा, यानी लाइक दिस, ओके। यानी आपको 3 पॉइंट ऑलवेज याद रखने हैं कि ग्राफ 1 पे कब टच होगा, 0 पे कब टच होगा एंड बीच वाला पॉइंट जो 1/2 है तब कब टच होगा। वो अगर आपका फंडा क्लियर है तो ये ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ईजी है। अगर आपको टेबल बनाना है तो क्या करना है, हाँ, टेबल के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी, हाँ, यहाँ पे लिखना है, हाँ, यहाँ पे लिखना है एक्स एक्सिस, हाँ, एक्स एंड पॉइंट इज व्हाट cos x, जो ग्राफ है cos x का। तो पॉइंट कौन सा लेंगे, तो ये हमारे पॉइंट है, देखो ये रहा कौन सा 0, पहला पॉइंट 0, सेकंड पॉइंट π/2, थर्ड पॉइंट पाई, बराबर, फोर्थ पॉइंट कौन सा आएगा -π/2 एंड -π। तो 0 पे ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, 0 पे ग्राफ 1 पे, यानी यहाँ पे आएगा 1, π/2 पे ग्राफ कहाँ पे
तो जीरो की लाइन है यानी जीरो पे, पाई पे ग्राफ का नीचे डाउन में यानी -1, माइनस पाई बाई टू पे ग्राफ का तो माइनस पाई बाई टू पे 0 एंड माइनस पाई पे ग्राफ कहाँ पे तो -1। तो दिस इज़ योर टेबल। आप इस तरह भी टेबल दिखा सकते हो या तो फिर ये टेबल यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑलवेज याद रखना जो मैंने यहाँ पे रफली ग्राफ ड्रॉ किया है ऐसा ग्राफ आपको क्या करना है, रफली ग्राफ जो यहाँ पे किया है वैसा आपको रफ काम में ड्रॉ करके देख लेना है कैसे कैसे ग्राफ आएगा। ओके चलो और एक ग्राफ देख लेते हैं हम। चलो एग्जाम्पल लाइक दिस, क्या है y इक्वल टू cos x लाइज बिटवीन 0 to पाई, बराबर। तो क्या करना है, पहले तो रेंज देख लो। सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5 ले लेना है। यहाँ पे 7 हो तो 7 एंड -7 ना, यहाँ पे लंबा लंबा मत कर देना। ओके वो 3 लाइन लेके क्या करना है 1 2 3, फर्स्ट पॉइंट इज पाई बाई 2, 1 2 3, सेकंड पॉइंट लेके क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट लेके पाई बाई 2, 3 लाइन छोड़ के क्या आएगा पाई, फिर 1 2 3 क्या आएगा 3 पाई बाई 2 और बाद में 1 2 3 करके क्या आएगा इट्स अ 2 पाई। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे 1 2 3 करके -पाई बाई 2, 1 2 3 करके -पाई, 1 2 3 करके -3 पाई बाई 2 और 1 2 3 करके -2 पाई। पर अगर हम देखते तो हमारा डोमेन कितना है 0 से पाई, यानी ये पोर्शन का मुझे कुछ काम ही नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ से पाई तक ही ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ से यहाँ तक ही, यहाँ तक जाना ही नहीं है। तो हम अगर ये पोर्शन नहीं ड्रॉ करेंगे तो भी चलेंगे, राइट। तो इतना ही ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा और पाई बाई 2 पे आएगा क्योंकि कॉस का ग्राफ है। कहाँ से पास होगा, कहाँ से पास होगा, कॉस का ग्राफ रेंज में से पास होगा, या सही है, यानी कॉस का ग्राफ रेंज में से यानी यहाँ से पास होगा और कहाँ पे जाएगा तो सर वो जो 60 का है वहाँ पे यहाँ 1/2 में से पास होगा, यानी ग्राफ यहाँ से निकलेगा और पाई बाई 2 पे जाएगा। यानी यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप देना है, डायरेक्टली लाइन मत खींच लेना, थोड़ा सा कर्व शेप और यहाँ से ग्राफ पाई बाई 2 पे। ओके फिर यहाँ से ग्राफ वापस यहाँ पे 60 पे, यानी यहाँ से ग्राफ पास होगा और यहाँ पे आएगा, यानी लाइक दिस ग्राफ ये यहाँ से निकला, यहाँ से पास हुआ और घूमता हुआ यहाँ पे आ गया, राइट। सर आगे जाने दूँ, नहीं आगे नहीं जाने देने का, क्यों, क्योंकि हमारा इतना ही ग्राफ है 0 से पाई तक, आगे कुछ ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत इजी है कि नहीं, कितनी मिनट में, 1 मिनट में ही ग्राफ हो जाएगा तुरंत सटासट। हाँ आपको एग्जाम में भी क्या करना है, लास्ट पेपर पेज होता है वहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, राइट, 3-3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके ऐसा बना के ही रखने का। ग्राफ पूछा है तो सट 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 फिर रेंज डोमेन लिख के ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो बहुत आसानी के साथ आपके ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो तो 4 में से 4 मार्क आपको आसानी से मिल जाएंगे, राइट। तो ग्राफ में मार्क जाने चाहिए नहीं, क्या ग्राफ में, सॉरी ग्राफ में मार्क जाने चाहिए नहीं। तो क्या है तो देखो यहाँ पे हम टेबल भी बना देते हैं x एंड यहाँ पे क्या है 5 cos x। तो x का वैल्यू कौन सा आएगा, फर्स्ट इज अ 0, सेकंड इज अ पाई बाई 2, है ना, ये 0 पाई बाई 2 एंड पाई, राइट। कैलकुलेशन की कुछ जरूरत नहीं, जो दिखता है वही हमको लिखना है। तो 0 पे क्या है, तो 0 पे हमारा रेंज आएगा यानी 5 आएगा, पाई बाई 2 पे क्या आएगा तो 0 आएगा एंड पाई पे क्या आएगा तो आंसर इज -5। तो दिस इज माई 3 पॉइंट आपने डिस्प्ले कर दिए। तो आपका ये पूरा ग्राफ हो गया। तो कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है। और सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे जो मैंने साइन का ग्राफ दिए थे, है ना, ये साइन के ग्राफ दिए थे, तो उसी तरह यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन की जगह क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस cos x और ये सभी ग्राफ ड्रॉ करने है, राइट। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे रेंज क्या होगी, फर्स्ट 5 एग्जाम्पल में -1 to 1 होगा, बट फर्स्ट 5 ग्राफ के अंदर रेंज -1 to 1 कैसे, क्योंकि उनके आगे कुछ नंबर नहीं है। पर जैसे ही हम यहाँ पे 6 7 8 9 10 पे आते हैं तो उनकी रेंज चेंज हो जाएगी, -4 to 4, -2 to 2, -3 to 3, -5 to 5, -6 to 6, कैसे आगे नंबर के हिसाब से। हाँ तो आपको ये ग्राफ प्रैक्टिस के लिए करना है। जहाँ पे मैंने साइन लिखा है वहाँ पे आपको क्या करना है, cos लिख देना है, cos x और ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ग्राफ, राइट, अब तक के वीडियो में मैंने आपको sin x एंड cos x 2 ग्राफ समझाए, sin x एंड cos x। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको sin 2x, sin x/2, cos 2x एंड cos x/2 के ग्राफ दिखाऊंगा, राइट। तो अभी मोस्ट टाइम पे तो आपको मोस्ट ऑफ sin x एंड cos x के ही ग्राफ आते थे, ओके। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये इसका क्वेश्चन आता है।
ओके अगर कुछ डाउट है, कुछ भी क्वेरी है आपको ग्राफ के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। और ऑलवेज याद रखना, ग्राफ ऑफ साइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द, कहाँ से, ओरिजिन, एंड ग्राफ ऑफ साइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ग्राफ ऑफ कॉस पासिंग थ्रू रेंज, ये ऑलवेज याद रखना, राइट। और 0 1 का फंडा, 0 1 का फंडा, 0 1 का फंडा, ओके। तो आपका कोई भी ग्राफ आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हो। और सेकंड थिंग क्या याद रखना है, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करो तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले रफ में ग्राफ ड्रॉ करना है ना। मैंने यहाँ पे दिखाया था, पहले रफ में ग्राफ ड्रॉ कर देना है, रफ काम में करना है, यहाँ पे ग्राफ पेपर में मत करना है यहाँ पे, हाँ। वो रफ काम के अंदर ग्राफ ड्रॉ कर देना, उसके बाद ही फिर ग्राफ ड्रॉ करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ कहाँ ग्राफ टच हो रहा है, राइट। सिमिलरली देखो मैंने यहाँ पे भी दिखाया था, हाँ, रफ में ग्राफ ड्रॉ कर दो, बाद में उसका फेयर ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर। ये ग्राफ देख लो एक बार आप वापिस, ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ 2 cos y इक्वल टू cos x, देन y इक्वल टू cos x, है ना, फिर y इक्वल टू 3 sin x, फिर y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ है, ओके। y इक्वल टू sin x का ग्राफ है, डोमेन सबका अलग अलग है, और ये जनरल ग्राफ, ओके। तो ये जनरल ग्राफ ऑफ cos sin है, सिमिलरली जनरल ग्राफ ऑफ cos x, तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।